बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने बनाए हैं बहुत मज़ेदार से ये चिकन पिज़्ज़ा समोसा। रमज़ान स्पेशल है। आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा महीना इनसे इंजॉय कर सकते हैं। झटपट रेसिपी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो आप ये देखने के लिए हमारे साथ रहिए। तो हम बनाते हैं चिकन पिज़्ज़ा समोसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी नाज़रीन, पिज़्ज़ा समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन। ये बोनलेस है, यानी कि ब्रेस्ट का पीस है और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा है नमक, हस्बे जायका, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून। आप इन सब चीज़ों को हम चिकन को लगा के मैरिनेट करते हैं। सिरका भी डाल देते हैं, चिली सॉस। ये हम चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो फिर बाकी सारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या करना है। चलें जी, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, अब हम चिकन को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देते हैं और आधे घंटे के बाद हम इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मायमा, आपको क्या होगा? आप क्यों हो रही हो? मिक्स करना है। ये लो, जो मायमा मेरे साथ हेल्प करवाना चाहती है वो कह रही मैं मिक्स करूँगी। तो एक साइड से पकड़ो मुझे। तो मायमा जो है वो इसको मिक्स कर रही है। अच्छी आ रही है। अच्छे से मिक्स करो मायमा, नीचे नहीं गिरा देना। तो मायमा इसको मिक्स कर रही है। मायमा को बहुत शौक है मेरे साथ किचन में हेल्प करवाने का। तो चलें जी, अब हम इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए। जी नाजरीन, हमारा चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तकरीबन आधा घंटा हमने इसको दिया था। अब हमने एक पैन रख लिया है। अब पैन में ऐड करते हैं हम तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल। ये ऑयल हमने डाल दिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। चले जी, हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो फिर आपको मैं बताऊंगी कि हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है। नाज़रीन, यहाँ पे चिकन ने अपना पानी जो है ना वो छोड़ दिया है और अब हम इसका पानी जो ड्राई करते हैं और बाद में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं वो मैं फिर आपको साथ साथ बताती रहूँगी। जी नाज़रीन, ये देखिए पानी जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल अलग हो चुका है और चिकन भी अच्छे से गल गया है। इसका भी देखें, आराम से देखें, रेशा रेशा हो रहा है। तो अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। तो ये जी हमारे पास से शिमला मिर्च हमने इनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे। ये आप अपने हिसाब से डालें कि अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा डालें चिकन के हिसाब से, और अगर आपने कम बनाना है तो फिर आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी जो आग है ना वो तेज़ कर देंगे, क्योंकि हमें इसको गरम गरम तेज़ आंच पे पकाना है। मैंने प्याज ली है। कोई सी भी वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, जो भी आपके बच्चे हैं, आपके घर वाले पसंद करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे ज़्यादा वो वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने इसमें जस्ट कैप्सिकम और प्याज यूज़ की है। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। आप नमक भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि नमक हमने मैरिनेशन में डाला था, कम ज़्यादा हो सकता है। ये हमारे पास है चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं भी इसमें चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारे पास है चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं भी इसमें चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं जी जब तक ये ठंडा हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये जो हमारा
चिकन और शिमला मिर्च का जो मसाला था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमने लिया है 1 कप मोज़रेला चीज़, हमने इसको बारीक काट लिया। तो अब ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें डालेंगे हम लोग थाइम, इसमें हम यूज़ करेंगे ऑरिगेनो, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके समोसा पट्टियाँ हैं हमारे पास, ये हमारे पास समोसा पट्टी है। तो अब हम इनको रैप करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे करने हैं। चलिए सबसे पहले हम एक समोसा पट्टी लेंगे और उसको ऐसे हम लोग तय लगा लेंगे, ऐसे बिल्कुल। ये देखिए कौन सी बन गई, तो ये कौन बन जाएगी और अंदर से भी बिल्कुल नीचे से बिल्कुल इसको ऐसे पकड़ के, तो पहले आपने इसको ऐसे करना है और फिर इसको ऐसे कर देना है, ये बिल्कुल कौन बन जाएगी। तो इसके नीचे हाथ रख के तो आपने इसके अंदर ये भरना है मसाला थोड़ा सा, और फिर इसको अच्छे से इसके कोनों को भी दबा देना है ताकि ये बाहर ना निकले। और फिर ऐसे, और फिर ये देखें जी, फिर इसमें हमने मैदे की लई बना ली है और ये लगा देंगे दोनों साइडों पे। और ये समोसा जो है ना हमारा अच्छे से रैप हो जाएगा। देखिए बिल्कुल अच्छे से रैप हो चुका है। जी नाज़रीन, ये हमने सारे समोसे जो हैं वो बना लिए हैं और इसमें से हमने फ्रीज़ करने के लिए भी रख दिए हैं। तकरीबन ये 2 से 3 हफ्ते हमारे फ्रीज़ रहेंगे। और एक पैकेट में हमने उतने ही डालने हैं कि जितने एक दफ़ा में निकाल के हमने फ्राई कर लेने हैं, सारे एक साथ वरना नहीं जुड़ जाएंगे। तो अब इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे और ये मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि ये कैसे बने हैं। ये नाज़रीन, ये हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया और इस ऑयल में मैंने पहले चिकन स्टिक्स फ्राई की थी, इसलिए ये ऐसा ऑयल है। ये आपने बिल्कुल नहीं, बेशक एक दफ़ा यूज़ करके इसे दूसरी दफ़ा आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी ब्रेड क्रम्स और ये है अंडा। तो हम एक समोसा लेंगे, पहले उसको अंडे में डिप करेंगे, इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फिर इसको फ्राई होने में डाल देंगे। ऐसे ही हम सारे फ्राई कर लेते हैं। फिर जी नाज़रीन, जब ये एक साइड से थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए जी, हमने आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई है ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बने। ये हम साइड चेंज कर रहे हैं और फिर दूसरी साइड को भी आराम से हम क्रिस्पी होने देंगे। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो अंडा और ब्रेड क्रम्स बेशक ना लगाएं, लेकिन अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि ये ब्रेड क्रम्स होते हैं ये जल्दी जलना शुरू हो जाते हैं। चलें जी, अब हम मिलते हैं उनको डिश आउट कर। जी नाज़रीन, ये हमारे बहुत मज़ेदार से पिज़्ज़ा समोसे बनके तैयार हो चुकी हैं। तो आप भी रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ इस वक्त इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।